Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukam Bandhanam Rityor Mukshiyam Amritat. Om Namah Shivaya. God bless you. इंसान को भी पता नहीं चलता कि वो इंसान से हैवान से भी ऊपर बन जाए। जैसे कि हम सब देख सकते हैं जेफरी एप्स्टाइन फाइल्स में कैसे वो लोग न्यू बॉर्न बेबी को मार के खाते हैं और उनको टेस्टी बोलते हैं। कैलाश पर्वत इज अ हाई एनर्जी प्लेस एंड एज पर हिज नॉलेज कैलाश पर्वत एक गेट वे है टू द अदर यूनिवर्स, अदर वर्ल्ड और पैरेलल यूनिवर्स। वहां से कुछ ना कुछ पोर्टल तो है जो कि हमें यानी कि अर्थ को अदर यूनिवर्सेस से कनेक्ट करता है। But my man, stop my heart, Anahata, open. हेलो टू माय सोल फैमिली, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अगेन। आपने इनको कुंभ के मेले में देखा ही होगा। लोगों ने इनको डिफरेंट डिफरेंट नेम्स दिए, जैसे कि परशुराम, सतयुग से आए हुए कोई ऋषि मुनि और तपस्वी। बट मैंने इनसे बातचीत करके जाना कि ये अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो सबसे पहला मेरा जो इनसे प्रश्न था वो यही था कि आपको कैसा लगा जब लोगों ने आपको परशुराम कहा। तब इन्होंने बताया कि इनको बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने इनका जो लुक था वो एक योद्धा जैसा बताया और एक चिरंजीवी जैसा बताया। इन्होंने कहा, ऑफ कोर्स मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि परशुराम जी जो थे वो यूनिक सोल थे और वो बहुत हाई एनर्जी सोल थे और वो लॉर्ड विष्णु के छठवें यानी कि सिक्स अवतार थे। तो मेरे लिए उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है कि वेदों ग्रंथों में भी उनका वर्णन मिलता है और वो महाभारत और रामायण दोनों ही युगों में अपीयर हुए थे। यानी कि वो चिरंजीवी है, उनकी कभी मृत्यु ना तो हुई है और ना ही होनी है। अगर लोग मेरी कद काठी की वजह से मुझे परशुराम जी जैसा दिखने वाला बोल रहे हैं, पर कुछ कंट्रीज में अभी भी लोगों का ये नॉर्मल फिजिक होता है, जैसे रशिया, पोलैंड, यूक्रेन। वो कंट्रीज ऐसी हैं वहां पर लोगों का फिजिक अभी भी 7 फीट होना नॉर्मल है। और अगर इनकी स्पिरिचुअल जर्नी की बात की जाए तो अभी ये अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की और ज्यादा प्रैक्टिस कर रही हैं। लॉर्ड शिवा के बहुत बड़े भक्त हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का चयन करती इनका ये कहना था कि ज्ञान तो इन्होंने बहुत एकत्रित कर लिया, यानी कि नॉलेज तो इन्होंने बहुत गेन कर ली। अब जो इनका नेक्स्ट स्टेप है ज्ञान एकत्रित करने के बाद, वो है उस ज्ञान की एक्चुअल में प्रैक्टिस करना और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, जो कि अभी ये कर रही है। एट प्रेजेंट ये नेपाल में है, नेपाल में काठमांडू। रीजन कि वहां पर क्यों है, क्योंकि वहां पर बहुत ही हाई एनर्जी प्लेसेस हैं, जैसे कि पशुपतिनाथ मंदिर। अपने दिन की स्टार्टिंग ये पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा करने से करते हैं और वहां पर इनको अच्छा लगता है मेडिटेशन करना, क्योंकि इनका मानना है कि वहां पर इनको हाई एनर्जी फील होती है, बिकॉज वहां पर बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। और जब मैंने उनसे यही पूछा कि वो कौन से मंत्र की चैंटिंग करते हैं, तब उन्होंने मुझे ओम नमः शिवाय मंत्र बताया। उन्होंने बोला कि ये सिर्फ एक मंत्र नहीं बल्कि हमारे शरीर और ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का एक कनेक्शन है। इस मंत्र के 5 अक्षर हैं जो है ना, मा, शी, वा, वा। जहां पर ना का मतलब है पृथ्वी तत्व यानी कि अर्थ एलिमेंट, जो हमें स्टेबिलिटी देता है। और अगर हम फिजिकल लेवल पर बात करें, इसका सीधा कनेक्शन हमारी हड्डियों और शरीर के साथ है। माँ मीन्स जल तत्व, वाटर एलिमेंट, जिसका सीधा कनेक्शन हमारे ब्लड, हमारे खून, हमारी भावनाओं और रिश्तों के साथ है और ये एक बैलेंस का प्रतीक है। शी मीन्स अग्नि और फायर एलिमेंट, इसमें ऊर्जा और पाचन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन होती है और ये हमारी विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति का प्रतीक है। वा मीन्स वायु तत्व, जो सांस, मूवमेंट और नर्वस सिस्टम होता है और यही हमारी जीवन का एक रिदम है। वा मीन्स आकाश तत्व, जो कि हमारा मन, हमारी चेतना, साइलेंस और अवेयरनेस, और इसको हम हायर कॉन्शियसनेस भी बोल सकते हैं। और ये स्पेस एलिमेंट होता है। तो उन्होंने बताया कि जब हम ओम नमः शिवाय जपते हैं, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. तो सिर्फ एक शब्द नहीं Om बोलते, Namah हम Shivaya. शरीर, Om सांस, Namah ऊर्जा Shivaya. और चेतना को भी अलाइन करते हैं। उन्होंने ये भी बोला कि शिव इज नॉट लिमिटेड टू अ स्टैचू। शिव एक हायर कॉन्शियसनेस की स्टेट है, जो हमारे बाहर है, जो हम बाहर देखते हैं वो सब कुछ हमारे अंदर भी है। इन एडिशन टू दैट हम सबको पता है कि कैलाश पर्वत
इज नॉट जस्ट अ माउंटेन, ये हम सबके लिए एक ऑलवेज मिस्ट्री रहा है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो कैलाश पर्वत पर चाइना ने 2 to 3 times कोशिश की है क्लाइंब करने की और रिसर्च करने की, बट वो अनसक्सेसफुल रही। फर्स्ट टाइम 17 पीपल विद साइंटिस्ट, जापानीज साइंटिस्ट एंड अदर पीपल भेजे, तब उन सबकी डेथ हो गई। सेकेंड टाइम जब उन्होंने साइंटिस्ट भेजे, हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसका नेविगेशन सिस्टम फेल हो गया। एंड थर्ड टाइम वर्ल्ड के टॉप मोस्ट फेमस माउंटेन क्लाइंबर थे, उन्होंने भी कोशिश की वो कैलाश पर्वत को क्लाइंब कर सकें, बट उनके साथ भी कुछ अजब सी घटनाएं हुई। जैसे वो चढ़ने की कोशिश करते कैलाश पर्वत पर, कैलाश पर्वत का वेदर एकदम खराब हो जाता, और जब वो थोड़े स्टेप्स नीचे आते वेदर खराब देखकर तो वेदर नॉर्मल होता, और जब ऊपर जाते फिर से खराब, नीचे आते फिर से नॉर्मल। इसके अलावा उन्होंने एक चीज और नोटिस की कि वहां पर उनके नेल्स और उनके हेयर बहुत तेजी से ग्रो करने लगे, इवन कि उनकी स्किन भी बहुत जल्दी से ओल्ड होने लगी, यानी कि बुढ़ापे में जाने लगी। और जब वो वापस आई थोड़ी सी चढ़ाई करने के बाद, विद इन फ्यू डेज उनकी डेथ हो गई। तो क्या है वहां पर एक्चुअली, वहां टाइम थोड़ा फास्टर है अर्थ से, वहां पर कुछ तो ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से आज तक वहां पर कोई भी क्लाइंब नहीं कर पाया। तो कुछ तो ऐसी सुपर नेचुरल पावर है जो फिक्शन नहीं है, जो रियल है, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड है। खैर, ये तो थी हिस्टोरिकल फैक्ट। और जब मैंने उनसे कैलाश पर्वत के टॉपिक पर बात की, तब उन्होंने कहा कि कैलाश पर्वत वो कभी फिजिकली नहीं गए, बट उन्होंने मेडिटेशन के थ्रू देखा है कि कैलाश पर्वत इज अ हाई एनर्जी प्लेस, एंड एज पर हिज नॉलेज कैलाश पर्वत एक गेट वे है टू द अदर यूनिवर्स, अदर वर्ल्ड और पैरेलल यूनिवर्स। वहां से कुछ ना कुछ पोर्टल तो है जो कि हमें यानी कि अर्थ को अदर यूनिवर्सेस से कनेक्ट करता है। दिस वॉज हिज व्यू। एंड वो बताते हैं कि जब वो सोचते भी हैं कैलाश पर्वत के बारे में मेडिटेशन में, जब वो ध्यान भी लगाते हैं कैलाश पर्वत पर, तो वो बहुत अच्छी ऊर्जा में महसूस करते हैं अपने आप को। मेरा इनसे ये भी पूछना था कि आप अपना खर्चा कैसे उठाते हैं। तो इनका कहना था कि इन्होंने काफी साल रशिया में रह के टीचिंग की जॉब की है, तो इनके पास इतनी सेविंग थी कि आफ्टर रिटायरमेंट ये अपनी लाइफ ठीक ठाक गुजर कर सके। अब इनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है एट प्रेजेंट, वो है इनके स्टूडेंट्स। जी हाँ, ये टीच करते हैं योगा, मेडिटेशन एंड ऑल्सो मार्शल आर्ट्स। बट इनका जो हाई इंटरेस्ट है वो अभी भी यही है कि ये और ज्यादा एक्सप्लोर करें सनातन धर्म को, और ज्यादा मेडिटेशन में अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे जाएं। और मैंने इनसे पूछा कि क्या इनके पेरेंट्स को, इनकी फैमिली को कोई एतराज नहीं है इस लाइफ का, क्योंकि इन रशिया ही वॉज बॉर्न इन अ क्रिश्चियन फैमिली। तो ऐसा कुछ हुआ कभी कि इनके घर वालों ने इनको बोला कि धर्म परिवर्तन कर लिया? फर्स्ट ऑफ ऑल ही बिलीव कि गॉड इज वन, किसी भी धर्म में जाओ एक ही रास्ते पर लेकर जाते हैं। और सेकेंडली इन्होंने अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई अपने पेरेंट्स को, जितना उनको रिक्वायरमेंट थी, जो भी उनको कभी जरूरत पड़ती है उनकी हेल्प करते हैं, और अपनी फैमिली की भी टेक केयर करते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब इनको लगा कि इनकी फैमिली ऑल सेट है, इंडिपेंडेंट है, उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया 100% ये डिवोट करेंगे अपने आप को, डिवोटी बनेंगे और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि हम सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, हम जो भी पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, कोई मंत्र चैंट करते हैं, हम हमें ये समझाया जाता है कि उसको पहले अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, तो इन्होंने भी वो किया है। ये चैंटिंग करते हैं जिन जिन मंत्रों की, इन्होंने उन सब मंत्रों को बहुत ही डीपली अंडरस्टैंड किया है कि वो मंत्र चैंट करने का इम्पैक्ट हमारी माइंड बॉडी सोल पर क्या होगा। और बहुत ही सरप्राइजिंग बात है माय सोल फैमिली कि महाराज आत्म प्रेम गिरी जी जिम भी करते हैं और मार्शल आर्ट्स भी करते हैं, बावजूद इसके वो प्योर वेजिटेरियन है। जब मैंने उनसे पूछा उनके वेजिटेरियन होने का क्या कारण है, क्या वो बचपन से ही वेजिटेरियन थे, तो उन्होंने बताया 14 ईयर तक वो नॉन वेजिटेरियन थे। अगर हम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जितने भी लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनकी कोई मजबूरी नहीं होती, उनका एक चॉइस होता है या फिर उनका टेस्ट होता है। वो ये सब कुछ टेस्ट के लिए करते हैं कि मे बी उनको नॉन वेजिटेरियन फूड अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन फूड में कुछ कम है, कुछ प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन ऑप्शंस नहीं है या फिर कैल्शियम ऑप्शंस नहीं है, सब कुछ है। बट फिर भी लोग नॉन वेजिटेरियन जस्ट फॉर टेस्ट खाना पसंद करते हैं। और अगर बात टेस्ट की हो तो हम अगर बात करें जेफरी एप्स्टाइन की,
एप्स्टाइन फाइल्स की बात करें तो वहां पर बच्चों को, न्यूबॉर्न बेबीज को भी खाया जाता था जस्ट फॉर टेस्ट। तो उन्होंने ये भी थोड़ा मेंशन किया कि अगर हम इन चीजों को कंट्रोल ना करें, नेगेटिविटी को कंट्रोल ना करें, तो इंसान को भी पता नहीं चलता कि वो इंसान से, हैवान से भी ऊपर बन जाए। जैसे कि हम सब देख सकते हैं जेफरी एप्स्टाइन फाइल्स में कैसे वो लोग न्यू बॉर्न बेबी को मार के खाते हैं और उनको टेस्टी बोलती हैं। तो वैसे ही उन्होंने बताया कि अगर इन चीजों को एक लिमिट तक कंट्रोल ना किया जाए, अपनी इस हैबिट को चेंज ना किया जाए, तो हमारी सोच वैसी हो जाती है, क्योंकि ऐसा बोला भी जाता है, जैसा आहार वैसा विचार। और उनका ये भी मानना है कि नॉन वेजिटेरियन फूड खाने से हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत सप्रेस हो जाती है। माइंड बॉडी सोल तीनों की भावना, इमोशंस जो होती हैं वो सप्रेस हो जाती हैं। हम समझ नहीं पाते पेन और हैप्पीनेस में डिफरेंस। जैसे कि नॉन वेजिटेरियन फूड अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम सबको पता है कि पोल्ट्रीज में क्या होता है, एनिमल्स को जबरदस्ती इंजेक्शंस लगा लगा के बड़ा किया जाता है। अगर हम हेन्स की बात करें, एक हेन पर ईयर 12 एग्स देती है, यानी कि पर मंथ 1 एग, और उससे जबरदस्ती इंजेक्शन लगा लगा कर एक ईयर में 300 के अराउंड एग्स ले डाउन करवाए जाते हैं। तो उनकी जो हेल्थ है वो तब तक आते आते हो जाती है बिल्कुल ऐसे। सेल हाई हो उस पर्पज से लोग बहुत कुछ कर रहे हैं एनिमल्स के साथ, बहुत ज्यादा क्रूअल हो रहे हैं। कोई एनिमल नहीं चाहता कि हाँ आओ और मुझे मार दो और मेरे पे इतना ज्यादा क्रूअल आप हो जाओ, कोई भी नहीं चाहता। तो कहीं ना कहीं इन नॉन वेजिटेरियन फूड में काफी लोगों का पेन छुपा होता है। फिर मैंने उससे ये भी क्वेश्चन किया कि कुछ लोग बोलते हैं अगर पेन की बात है तो पेड़ पौधे और ट्रीज को, प्लांट्स को भी तो पेन होता है ना जब हम उनको काटते हैं और काट के खाते हैं। तब उनका ये कहना था कि मान लो एक कोई प्लांट है, फ्रूट का प्लांट है, तो फ्रूट आफ्टर सम टाइम पकने के बाद नीचे गिरेगा और नीचे गिरने के बाद सड़ के खराब हो जाएगा। तो उसका लाइफ साइकिल क्या है? उसका लाइफ साइकिल है ही ये, वो फ्रूट पका और वो गिरा और फिर उसके बाद इससे पहले कि वो खराब हो एक ह्यूमन ने उसको खा लिया। बट अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स की जो लाइफ को अगर बनाया गया है तो ह्यूमंस की लाइफ की तरह ही बनाया गया है कि वो ग्रो करें, फैमिलीज हो उनकी, और वो अपनी लाइफ को पूरा स्पेंड करके जाएं। तो ये एक जो उनका वेजिटेरियन होने का कारण था वो डीप डाउन रिसर्च थी कि कैसे नॉन वेजिटेरियन फूड तैयार किया जाता है, कैसे एनिमल्स को टॉर्चर किया जाता है ये फूड हम सब तक सर्व करने के लिए। दैट्स वाई उन्होंने ये फूड छोड़ दिया। अगर हम फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उनके अकॉर्डिंग शाकाहारी फूड जो होता है उसमें ज्यादा फाइबर, बेहतर पाचन यानी कि डाइजेशन, ब्लड प्रेशर नियंत्रण रहता है, और उसमें थोड़ा वेट कंट्रोल भी रहता है। जब मैंने उनसे यही पूछा कि कुछ कंट्रीज में तो ये नॉर्मल होता है, 3 टाइम्स वो नॉन वेज ही खाते हैं, या फिर उन कंट्रीज में ठंड भी हो सकती है और लोगों को इस खाने की जरूरत भी हो सकती है, तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसी एग्जांपल्स दी जहां पर ऐसी ठंडी कंट्रीज जहां पर -70 तक भी टेम्परेचर जाता है, कंट्री रशिया जहां पे इतनी ठंड पड़ती है, माइनस में टेम्परेचर जाता है, -71 सेल्सियस तक भी टेम्परेचर चला जाता है, वहां पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नॉन वेजिटेरियन होना तो बहुत दूर की बात है, वो वीगन है। और वो वीगन है यहाँ तक कि वो डेयरी प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल नहीं करते ताकि वो एनिमल क्रूरटी करने में शामिल ना हो सके। तो ये थे उनके पॉइंट ऑफ व्यूज कि वेजिटेरियन होना उनको क्यों प्रेफर्ड लगता है, क्यों अच्छा लगता है। तो माय सोल फैमिली, वीडियो के एंड में यही मैसेज है आप सबके लिए कि हम कहीं भी बॉर्न है, किसी भी कंट्री में है, किसी भी धर्म जात में बॉर्न है, बट डिपेंड करता है कि हमारे मन की भावना कैसी है। अगर हमारे मन की भावना अच्छी है, डजेंट मैटर कि हम किस तरह की सिचुएशन में हैं, हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं और हम अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि हमारा डिटर्मिनेशन कैसा है और हमारी भावना कैसी है। आप सबको मैं बहुत ज्यादा थैंक यू कहना चाहूंगी कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं, आपका अपना ही चैनल है। ये वीडियोस गेस्ट को कांटेक्ट करने से लेकर रिकॉर्ड और एडिट और थंबनेल बनाने तक सब कुछ मैं ही करती हूँ, जस्ट फॉर यू पीपल, ताकि आप लोग इसको देख सको। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, बहुत बहुत आभार होगा आप सबका अगर आप इन वीडियोस को ऐसे ही लाइक करते रहें। हाँ, जहाँ पे कोई भी मेरी इन वीडियोस में कमी रह गई हो तो प्लीज फील फ्री टू प्रोवाइड मी द फीडबैक, ताकि मैं भी अपने आप को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकूं और इस कंटेंट को, जो कि बहुत सारे लोगों को चेंज कर सकता है, इसको अच्छे तरीके से आप सबके सामने पेश कर सकूं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू। Уважаемые друзья, намаскар, my friend намаскар.
Я вас всех тепло приветствую. Рад вас видеть в эфире.